हेलो दोस्तों, स्वागत है क्यूरियस बीइंग के नए एपिसोड में। तो आज का हमारा टॉपिक है महिंद्रा की गाड़ी की सर्विस आफ्टर सेल के बारे में ना। तो मैं महिंद्रा की, हमारे पास है 4 गाड़ियाँ और पहली गाड़ी हमने महिंद्रा की ली थी बोलेरो ईयर 2015-16 के आसपास। तो उस वक्त पता भी नहीं था सर्विसिंग क्या होती है, किस तरह से होती है। बस एक एक्साइटमेंट थी कि गाड़ी ली है और वो सर्विस स्टेशन चली जाती थी, ठीक भी होती थी, कोई भी ऐसा लगा नहीं कि यार कोई चीज़ मिस है। उसके बाद मैंने गाड़ी ली 2022 में थार, उसके बाद स्कॉर्पियो एन, उसके बाद एक बोलेरो ली काम के लिए कैंपर, और फिर मैंने ली ईवी जो 400 है, जो आई थी महिंद्रा की, जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो अब जो सर्विस का जो खेल है महिंद्रा वालों का, मैं आनंद महिंद्रा जो है, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री के बारे में वो सोचते हैं और हमेशा वो कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तानियों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले और मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट मिले, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिले। और मुझे कभी उनकी गाड़ियों से कोई कंप्लेंट नहीं है। खैर, उनकी थार और स्कॉर्पियो के बारे में एक दिन अलग से बात करेंगे। जो माहौल सोशली उन गाड़ियों का है, वो उसके पीछे क्या रीज़न है, वो एक दूसरा टॉपिक है। तो जो हम सर्विस की बात कर रहे हैं, तो मैं थार की सर्विस के लिए जाता था शोरूम में और वर्कशॉप में, और फिर स्कॉर्पियो के लिए भी गया। तो कहीं ना कहीं ये कमी तो महसूस होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब सर्विस के नाम पे और या सर्विस सेंटर में जिस तरह का माहौल या जिस तरह की गाड़ियों के साथ जो आप वहां पे फील करते हैं वहां जाके कि यार मैं कहाँ आ गया। मतलब जितनी उम्मीदें आपको महिंद्रा से, और वो कोशिश भी कर रही है एज ए कंपनी कि वो आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट दे, लेकिन उनका सर्विस सेंटर उतना ही घटिया, उतना ही नीचे के लेवल का, कि मतलब उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। मतलब उनके पास ना वो टेक्नीशियन है, ना उनकी वो नॉलेज है। मतलब हजारों चीजें आप होती है कि आप उन्हें बताएं कि भाई इसमें ये बात है, तो उनको पता चलता अच्छा ये भी कोई चीज है। तो ये एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है महिंद्रा के साथ। और मुझे हमेशा ये लगता है कि जब भी मैं सर्विस के लिए जाता हूं, तो कि यार मुझे महिंद्रा में जाना पड़ रहा है सर्विस के लिए। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं महिंद्रा की गाड़ी महिंद्रा में सर्विस करवाऊं, क्योंकि वो एक फील आती ही नहीं गाड़ी के साथ, और मतलब वो मैच ही नहीं हो रही वाइब उन शोरूम वालों की। क्योंकि उनका अभी भी एटीट्यूड वही है, बोलेरो वाला, ट्रैक्टर वाला, कि ये गाड़ी है जी, जुगाड़ उगाड़ कर देंगे। जबकि महिंद्रा एज ए कंपनी, एज ए प्रोडक्ट, उन्होंने अपने आप को इतना उठाया है कि जितनी चीजें वो दे रहे हैं, कि मुझे नहीं लग रहा वर्ल्ड में बहुत सारी अच्छी कंपनियां नहीं दे पा रही। लेकिन इनको पता ही नहीं है, इनके पास मैकेनिक वही है बोलेरो वाला, सेम टू सेम। उनको कुछ भी नहीं पता, हर चीज में जो है ना, उनको हथौड़ी और चाबी पाने लगाने हैं। उनको सेंसर्स का नहीं पता, उनको मीटर के अंदर वार्निंग्स का नहीं पता, उनको सॉफ्टवेयर ग्लिच के बारे में नहीं पता। अच्छा, सॉफ्टवेयर तो उनके लिए ऐसी चीज हो गई कि मतलब दूसरी दुनिया की चीज है, उनको पता ही नहीं सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब महिंद्रा थार के साथ चलो ठीक है, एडजस्ट हो रहा था, क्योंकि मोटा मोटी एक सेम प्लेटफॉर्म है, एक सेम डीएनए है गाड़ी का, कि बोलेरो से ही या ट्रैक्टर से ही बनती बनती वो थार बन गई, या स्कॉर्पियन भी, मतलब जितने भी इनके आइस व्हीकल हैं। अब ईवी वाले गाड़ियों में तो और भी बुरा हाल है। ईवी वालों में तो इनको कुछ भी नहीं पता। मतलब मैं हैरान होता हूं कि बंदा गाड़ी मेरी लेके गया है और अंदर, और मैं बैठा हुआ हूं, और तकरीबन तकरीबन जैसे फर्स्ट सर्विस का मैं बताऊं 1000 पे गई, उनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस गाड़ी में। 1000 पे गई है, जैसी गई है कहते सर वॉश कर दे। मैंने कहा अच्छा, और कुछ है चेक करने का, कोई कंप्यूटर लगाना हो, कुछ चीजें हो? कुछ भी नहीं है। कहते जी बस वॉश हो गई गाड़ी बिल्कुल। ठीक है, मैंने कहा हाँ जी ठीक है, तो बेस्ट हो गया। तो क्योंकि ये गाड़ी जब मैंने नई ली, तो इसके अंदर वो नहीं आया था एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस, मतलब एक सॉफ्टवेयर अपडेट होना था। तो कहा गया था कि ये हवा में होगा इनका कोई ना, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट है, ऑन एयर वाला फीचर है। ऑन एयर तो खैर आज तक हुई नहीं अपडेट। तो उसके बाद वो अपडेट आया, मैं क्योंकि डेली चेज कर रहा था, एक्साइटमेंट थी कि यार ये कोई फीचर आएगा और कैसी गाड़ी में चीजें चेंज होंगी। डिजिटल जो मीटर है इसका, इसके अंदर भी कुछ 2-3 नए और स्किन्स इसके आने थे, और एप्पल एयर प्ले और एंड्रॉइड ऑटो आना था। तो मैं बड़ा रोज इसको चेज करता था, ट्विटर पे देखता था और गूगल करता था कि यार कब आ रहा है कब आ रहा है। अब मुझे पता चला ये आ गया है। मैं गया शोरूम पे, मैंने कहा जी ये आ गया, मेरा अपडेट कर दो। कहते जी हमारे पास नहीं आया। मैंने कहा है? कहते ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले तो इसमें सपोर्ट ही नहीं करता। मैंने कहा यार मतलब तुम्हें पता नहीं है, या तुम्हें कंपनी बताती नहीं है कि जो ब्रोशर में इन्होंने लिख के दिया है, गाड़ी बेच के तब मुझे बताया है कि आने वाला है, 1-2 महीने में आ जाएगा। मैंने गाड़ी ली थी 2024 में अक्टूबर के आसपास।
कहते जी हमें नहीं पता। अच्छा, उसके लिए मुझे फिर गाड़ी में बैठ के उनके मैनेजर को, शोरूम मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर को मैंने फोन किया। मैंने कहा जी ये आया है, कहते सर आप मुझे कुछ दें टाइम, मैं अभी चेक करता हूँ। उसने मेल वेल देखी होगी, ऑब्वियसली वो तो पढ़ा लिखा ही होता है। उसने कहा जी हाँ आ गया, आप आए अंदर। मैं बाहर ही बैठा हुआ था। मैंने उस बंदे को कहा जाके अपने मैनेजर से मिलो जरा। उसने बताया हाँ जी आ गया, हम इसको अब डाउनलोड कर रहे हैं। मतलब मैंने उनको बताया तो उन्होंने फिर उसको डाउनलोड किया अपने सिस्टम में। उसके बाद उसने मेरी गाड़ी को अपडेट किया, चलो। लेकिन मैं हैरान इस बात पे कि यार इसको इन्होंने इस आईटी या सॉफ्टवेयर का इंचार्ज बनाया हुआ है, जिस गुगू नाथ को कुछ भी नहीं पता। उसको पता ही कोई नहीं है कि यार ये क्या चीज है, क्या आ रही है। मतलब वो अप टू डेट ही नहीं है। वो पता नहीं क्या किसके कौन सी कंपनियों की, मतलब कौन सी अपने मॉडलों की गाड़ियों की वो ठीक करता है कि नहीं करता। बस उसका काम क्या होता है जनरली कि यार गाड़ी में लाइट आ गई है, आगे मीटर में कंप्लेंट आती है, कोई भी गाड़ी लेके आएगा जिसके पास कोई भी महिंद्रा का आइस व्हीकल है, कि यार ये लाइट आ गई है किसी की, बस उसका काम है लाइटें बंद करना। मतलब वो नीचे कंप्यूटर का तार लगाया, लाइट बंद कर दीजिए, मैंने, ये है मेरा काम। भाई इसके बारे में इतनी हजारों चीजें। अब मेरे पास तो बड़ा बेसिक ईवी है, मतलब अगर इससे ऊपर वाला ईवी किसी के पास हो, XEV 9S या 9 ईवी या E6 जो नया आया इनका, भाई वो कैसे करेंगे? मैं बड़ा, मतलब मुझे समझ नहीं आता कैसे उनको ये लोग मैनेज करेंगे। और अगर कुछ हो गया, मतलब ना करे किसी के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन तो ये नहीं कर पाएंगे हैंडल। इनके पास नहीं है ना, इनके पास उस तरह की नॉलेज है ना, उस तरह के लोग हैं। अभी उसके बाद मैं इसकी सर्विस करवाता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ऑब्वियसली मुझे भी ये था कि यार मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी को दे भी नहीं सकता किसी को, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है। और मैंने जब ये लिया है तो मुझे पता है इसकी रीसेल वैल्यू भी नहीं है। तो इसको ख्याल ऐसे रखना पड़ता है जैसे आपने अपना कोई बच्चा रखा हुआ हो, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी हुआ तो भाई तुम गए, क्योंकि ये फिर इसको तो कोई लेने वाला भी नहीं है। और कुछ हो गया तो फिर तुम भुगतो इसको, कि कैसे भुगतोगे। अच्छा, फिर क्या होता है, 10,000 की सर्विस, 20,000, 30,000। एसी फिल्टर चेंज होता है, सिर्फ एक एसी फिल्टर इसमें लगा हुआ है डैशबोर्ड के नीचे। उसके अलावा इस गाड़ी में अभी तक कूलेंट भी टॉपअप नहीं हुआ है। मतलब इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद ये गाड़ी सर्विस सेंटर में 5-5, 6-6 घंटे खड़ी रहती है। मैं जाता हूँ हर घंटे में, अब मैं काम कर रहा हूँ अपना, उसको बंद करके बार चेक कर, हाँ जी भाई क्या पहुंचा है, कुछ नहीं। ऐसे घूम रहे हैं इस गाड़ी के चारों तरफ, खिड़कियां खुली है, देख रहे हैं, बैठे हैं। हैंडल, स्टेयरिंग व्हील पे उन्होंने कवर लगा दिया है, सीटों पे कवर लगा दिया, जिसका चार्ज बाद में वो ऐड करेंगे। मतलब उनको करने को कुछ नहीं है। भाई जब इसमें करने को कुछ नहीं है, या इसमें सिर्फ एक एसी फिल्टर आप लोगों ने चेंज करना है, तो एसी फिल्टर डाल के मुझे 15 मिनट में फ्री करो, एक लॉन्च करो एक्सप्रेस सर्विस ईवी के नाम पे। कस्टमर भी खुश हो कि यार देखो हम गए और आए और हमारा काम भी हो गया। वो घूमते रहेंगे क्योंकि उनको टाइम वेस्ट करना है, उनको ये दिखाना है कि देखो जी गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी रही है, इसमें कुछ भी नहीं करने को। तो फ्री सर्विस तक तो ठीक था, पेड सर्विस जब इसकी आती है, अब पेड सर्विस, अब मेरी 40,000 की सर्विस अभी मैंने करवाई है, ये मेरी गाड़ी 42 चल गई है। 40,000 की सर्विस में उन्होंने 2 पाउच डाले ऑयल के, 150 रुपए उसकी कॉस्ट लिखी हुई थी। मेरे पास अभी वो इनवॉइस नहीं पड़ी, मैं दिखाऊंगा बाद में अगर जरूरत पड़ी तो उसके अलावा उसमें 32 या 3300 का लेबर चार्ज है, कि 40,000 की सर्विस का इतना लेबर चार्ज है। अब ये देखो, मतलब 2 ऑयल डाले हैं, वो भी कहते हैं ब्रेक में। मुझे नहीं पता वो कितने जरूरी थे या उनकी जरूरत थी भी या नहीं। वो डाले हैं पाउच, 150 रुपए, 300 रुपए के पाउच डालने के चार्ज लगे हैं जी 3200 या 3300 रुपए प्लस ही है, मतलब इससे नीचे तो नहीं है। ये लेबर चार्ज है। मैंने पूछा भाई ये किस चीज का लेबर चार्ज है? कहता जी ये सर्विस के चार्ज है, कंप्यूटर उठाता है इसको, मतलब ये आगे से सेट होके आया है कि भाई इतने पे इतने लेने। यार वो काम करने का था ही नहीं, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। और गाड़ी मेरी कितने, सुबह 9 बजे उन्होंने लिए, शाम को 5 बजे मुझे गाड़ी दी है। पूरे दिन गाड़ी खड़ी रही है उनके वर्कशॉप में, धूल खा रही थी। कुछ भी नहीं करना है ही नहीं इसमें करने के लिए कुछ। कूलेंट भी अभी भी टॉपअप नहीं हुआ है, अगर होगा तो वो दिख भी जाता है किसी को भी ना, अपना ऐसे खोलेगा अपना आगे का हुड तो पता चल जाता है कि इसमें टॉपअप होना है कि नहीं होना। मतलब कहने का ये है कि महिंद्रा बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आनंद महिंद्रा को भी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ एज ए बिजनेसमैन। उसके एथिक्स हैं, और मतलब बहुत ही रतन टाटा के बाद आई थिंक जिसका रिगार्ड किया जाए या रिस्पेक्ट किया जाए तो वो आनंद महिंद्रा है, जो डिजर्व भी करते। उनके प्रोडक्ट में भी कोई कमी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करता कि वो रॉकेट बना दे, लेकिन वो जितना बना रहे हैं वो अपनी औकात से ज्यादा बना रहे हैं। मतलब लड़ रहे हैं वो उस सिस्टम से, उस तकनीक से, उस दुनिया से जो बहुत आगे है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ चले। एक बहुत अच्छी चीज है। एज ए इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी, मेरी भी कोशिश है कि यार मैं इनके प्रोडक्ट लूं। अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आएगी, या प्रोडक्ट्स में नहीं आएगी तो सर्विस पे मुझे रुलाएंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है जेन्युइन कि यार ये अगर हिंदुस्तानी है तो मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं प्रोडक्ट लूंगा इनका। मेरे पास अभी फिलहाल हमारे पास पूरे घर में तकरीबन 4 महिंद्रा की गाड़ियां हैं, लेकिन अब इनकी आदतें नहीं सुधर रही।
इन टर्म ऑफ सर्विस से मैं मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कहने के लिए, मतलब आपका मन ना करे सर्विस सेंटर में जाने का, ये हाल है महिंद्रा सर्विस का। अभी भी उनका वही एटीट्यूड है ट्रैक्टर वाले जमाने का, या बोलेरो हम ठीक कर देते हैं या पिकअप वैन ठीक कर रहे हैं। मतलब आपको कोई फील नहीं आती कि आपने 30 लाख या 32 लाख या 25 लाख की कोई गाड़ी इनकी ली है जो इनकी मोस्ट सेलिंग कार है या इनकी स्पेशल कार है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से। कभी रंग काला कर देते हैं वर्कशॉप का, कभी लाल कर देते हैं, सिर्फ ये चीजें चल रही है। लेकिन इन टर्म ऑफ सर्विस मुझे महिंद्रा से ये है मेरी कंप्लेंट कि उनको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है, मतलब अपने प्रोडक्ट से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है। अगर ईवी में नहीं है कुछ करने को तो मत करो लोगों को तंग ना, बोलो कि भाई जाओ 15 मिनट में, तुम्हारा है ही कुछ नहीं, लो हमने कर दिया, हो गया एक्सप्रेस सर्विस। या भाई तुम इतने पैसे अब तुमने ये बना दिया, ये आइस व्हीकल की तरह है, अब मैं इन पे इसके 3000 रुपए लेबर चार्ज दे रहा हूँ जबकि कुछ करना ही नहीं है, तो उसका क्या पॉइंट है भाई? मतलब ये तो आपने लूटने का बिजनेस बनाया हुआ है। इतनी भीड़ है उस वर्कशॉप में। अब हमारे एरिया में, जैसे कि मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो यहाँ पे आई थिंक दो मेजर कंपनियां हैं जिनके पास ये सर्विस स्टेशन है। आप वहां मतलब पैर रखने की जगह नहीं है, वो पैक है। या तो इन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारी इतनी गाड़ियां बिक जाएगी, या पता नहीं बिक गई या क्या हुआ, कोई मैजिक हो गया या लोगों को पसंद आ गई, जो भी हुआ, लेकिन ये तैयार ही नहीं थे। तो ईवी के लिए तो मुझे स्पेशल ये कि यार खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, किसका कुछ हो जाए एक्सीडेंट। मेरे पास तो खैर बहुत छोटी 400 में इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो इनकी गाड़ियां आ रही है वो इतनी एडवांस है, उनमें इतने वायरिंग सेंसर का खेल है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे उस गाड़ी को ना। अगर कुछ भी अगर उसमें हो जाता है तो फिर भाई उसका मालिक कोई नहीं है। महिंद्रा से तो मेरी उम्मीद नहीं है कि वो उसको फिक्स कर सके, ये इनके मतलब महिंद्रा एज ए कंपनी नहीं, इनके वर्कशॉप वालों से कि ये उसको फिक्स कर सकते। लेकिन इन्होंने उसके भरोसे छोड़ दी है गाड़ी। अब ये बड़ा इंप्रूवमेंट का खेल है कि यार ये करना पड़ेगा। तो मेरा भी ये था पॉइंट कि मैंने इनके ट्विटर पे गया, कंप्लेंट की थी मैंने, उसमें फिर उनका जवाब आया कि सर प्लीज हमें कांटेक्ट किए। उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि यार तुम्हें मैं क्या बताऊं, उन्होंने नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एनीवे, लोग जो हैं सर्विस सेंटर पे, मैं ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे ही हैं, मैनेजर्स हैं या उससे नीचे काम करने वाले हैं, वो अच्छे भी है, कोशिश भी करते हैं कि यार आप खुश हो, वो एक रिलेशन भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप उनके मुंह पे अब बार बार ये भी नहीं कह सकते कि यार तुम क्या घटियापा कर रहे हो या क्या बकवास है ये, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कल फिर तुमने उनके पास जाना है। पता चले तुमने उनसे फालतू की बातें करके खामा खा के पंगा मोल ले लिया और तुम्हारी गाड़ी में कल को कुछ हो गया तो वो सपोर्ट भी ना मिले। तो मतलब एक कस्टमर जो रिलैक्सेशन या एक रिलीफ होता है ना कि यार मैं यहाँ गया, मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, वो तो नहीं है भाई महिंद्रा में अभी फिलहाल। सर्विस टीम की मैं वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ। अब आई डोंट नो ये कैसे इसको फिक्स करेंगे, लेकिन यही है कि ये मैसेज ऊपर तक जाना चाहिए। शायद कंपनी को ना पता हो कि भाई नीचे क्या हो रहा है, तो बहुत जरूरी है उनको पता होना कि उनके प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है। मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं महिंद्रा ही खरीदूं, बावजूद इसके कि एक हरासमेंट है इनके सर्विस स्टेशन में जाना, बावजूद इनके कि आपको सर्विस करवाते हुए फील होता है कि यार तुम्हें काट लिया गया है, बावजूद इसके कि आप परेशान होते हो, घबराहट होती है, आपको लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गया, बावजूद इसके मैं ये कह रहा हूँ कि मैं महिंद्रा की गाड़ियां खरीदूंगा। क्योंकि जितना आनंद महिंद्रा हिंदुस्तानी है उतना मैं भी हिंदुस्तानी हूँ भाई। तो प्रोडक्ट में कमी नहीं है और प्रोडक्ट में मैं सपोर्ट करूंगा। हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, मैकडी का बर्गर उनका खाएंगे, KFC उनका खाएंगे, पिज़्ज़ा हट उनका खाएंगे, कॉपी मूवीज की उनकी कॉपी करेंगे, हर चीज में अमेरिका अमेरिका अमेरिका। अमेरिकनों की एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने देश को बड़ा सपोर्ट करते हैं, उनको प्राउड है अपनी कंट्री पे ना। और हम क्या है ना कि हम अपनी चीजों में सुधार नहीं करते और हम जंप मार जाते हैं। जी जर्मन ले लेंगे, अब हम जापान की गाड़ी ले लेंगे, टोयोटा पे चले जाएंगे। अच्छा है, जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, आपका पैसा है, आपकी चॉइस है, आपको जो मर्जी खरीदे उसमें कोई कंप्लेंट नहीं। लेकिन यार अपनी चीज को भी हमें ही फिक्स करना है और हमें ही उस चीज को आगे लाना है कि यार ये भी अपने है ना। अब महिंद्रा भी अपनी कंपनी है, टाटा भी अपनी कंपनी है। अब हम उनको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे एज ए डेवलपिंग नेशन, अभी तो हम डेवलप भी नहीं हो गए और हमारे पास तो 10,000 और कंपनियों के ऑप्शन है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा तो चले ना चले। अभी अमेरिका में टोयोटा नंबर 1 है, लेकिन उन्होंने फोर्ड को अप्रिशिएट किया है, उन्होंने फोर्ड की गाड़ियों को पसंद किया और उसको प्राउड करते हैं वो। और वो थी, अभी जब जाके वो डेवलप्ड नेशन हो गया, अब उनको फर्क नहीं पड़ता, अब तो वहां पे जाके चाइना की कोई कंपनी नंबर 1 हो जाएगी। लेकिन इंडिया अभी उस स्टेज पे नहीं है ना कि हम बाहर की गाड़ियों को नंबर 1 बना दे और हमारी गाड़ियां कुछ है ही नहीं। तो हमें तो अपनी गाड़ियों पे प्राउड करना है। तो मेरा वही पॉइंट है कि महिंद्रा के साथ मुझे बड़ा अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस इनका खरीदने वाला में भी। चलो इतनी कंप्लेंट नहीं है, बाकी गाड़ियों में भी कोई इतना कमी नहीं है, गाड़ियां इनकी बहुत अच्छी है। लेकिन इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है
बिग इम्प्रूवमेंट उनको करना है। अब वो कैसे करेंगे आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें जैसे ईवी के अंदर स्पेशली एक्सप्रेस सर्विस या अलग से एक स्टेशन हो कि यार उनको पता हो लोगों को कि भाई ये ईवी में होता क्या है। उनको पता ही नहीं है कि ये ईवी चीज़ क्या है, इसके अंदर क्या सेंसर है, इसके मतलब बहुत सारी चीज़ें। अभी भी मेरी गाड़ी में 1-2 कंप्लेंट है जो डे 1 से है और वो अभी भी है, और मैंने उनको 3 बार बता भी दी, उनके पास टाइम भी नहीं है और वो फिक्स भी नहीं कर सकते, तो मैंने तो छोड़ ही दिया। मैं कहा यार चलो दफ़ा करो, जाने दो, जैसी है वैसे ही। तो आई थिंक और भी लोग आएंगे सामने, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो होपफुली इम्प्रूवमेंट होगा। तो यही था एक एक्सपीरियंस मेरा महिंद्रा का, जो मैंने सोचा शायद आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग भी जिन जिन का एक्सपीरियंस इस तरह का होगा, क्योंकि जब आप सामने आओगे और उस पर बात होगी तभी जाके उस चीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा। मे बी कंपनी को ना पता हो कि नीचे क्या हो रहा है, मे बी एक इनका चलता हो अपना कि यार ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही थी क्यूरियस बीइंग के इस वीडियो में एक टॉपिक। आई होप आपको पसंद आई होगी, ना भी आए तो आई एम सॉरी अगर हर्ट हुई हो तो। एनीवे, तो यही था सब कुछ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।